हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जी हाँ, ये क्लास 11 केमिस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विलिब्रियम में एक पर्टिकुलर टॉपिक है केपी और केसी के रिलेशन। तो हम लोग इस पर फोकस करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, पेन पेपर लेके नोट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों। तो हम लोग ने अब तक जो पढ़ा है इक्विलिब्रियम में, उसमें हमें केपी भी मिला, केसी भी मिला। अब देखना है कि इन दोनों को रिलेट कैसे किया जाए, राइट, हाउ टू रिलेट दिस टू। उसके लिए आपको एक रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी, दैट गिव्स यू सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी। ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा केपी का एक्सप्रेशन। पहले आप केपी के लिए लिखो, यानी कि जब हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पी आ जाता है ना, पी आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रेशर के टर्म में हम लोग बात करने वाले हैं। प्रेशर के टर्म में बात करेंगे। दैट मीन्स प्रेशर ड्यू टू गैस सी होल पे पावर सी। ठीक है ना। प्रेशर ड्यू टू गैस डी होल पे पावर डी। प्रेशर ड्यू टू ए होल पे पावर ए। प्रेशर ड्यू टू बी होल पे पावर बी। ठीक है ना। अब आपको आनी चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन। दैट मीन्स पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो प्रेशर ड्यू टू ए, राइट, प्रेशर ड्यू टू ए क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाई वी इंटू आर टी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। सो प्रेशर ड्यू टू ए आपको मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ए आर टी। ठीक, ओके। तो यहां से हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। प्रेशर ड्यू टू सी, देखो ए के कारण निकाल लिया, सिमिलरली बी के कारण भी लिख लेंगे, सी बी आर टी। सी के लिए लिख लेंगे, डी के लिए भी लिख लेंगे, बिल्कुल सिमिलरली है। तो ये सी आर टी पे पावर सी, और डी के लिए कैसे लिखेंगे हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन डी आर टी टू द पावर डी। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू ए आर टी टू द पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन बी आर टी पे पावर बी। ठीक है ना। अब इन टर्म्स को थोड़ा आपको समझना है, थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स आपको लगानी है। इस टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी ड्यू टू सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी ड्यू टू पावर डी, सी ए पे पावर ए और सी बी पे पावर बी। अब बोलोगे सर आर टी कहाँ गया, अरे भाई आर टी कहीं नहीं गया, आर टी यहाँ है, आर टी यहाँ भी है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनका पावर ऐड हो जाएगा, राइट। तो आप क्या लिखोगे, आर टी पे पावर सी प्लस डी लिखोगे ना, यही तो लिखोगे। नीचे भी यही काम होगा, आर टी और आर टी टू द पावर ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है ना, आर टी टू द पावर ए प्लस बी हो जाएगा। अब ये आर टी ऊपर भी है, आर टी नीचे भी है, इस आर टी को आप ऊपर ले जाओगे तो ये जो ए प्लस बी ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस में आ गया ये। तो सी प्लस डी क्या है, सी प्लस डी है टोटल नंबर ऑफ मोल इन राइट साइड, प्रोडक्ट का मोल है ये। और ए प्लस बी क्या है, लेफ्ट साइड, यानी कि रिएक्टेंट का मोल है ये। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इन प्रोडक्ट माइनस ऑफ रिएक्टेंट, है ना, चेंज है ये। चेंज को हम लोग ट्राइंगल से भी तो दिखाते हैं ना। मतलब ये हो गया कि आप इन दोनों को हटा करके आप यहाँ डेल्टा एन भी लिख सकते हो, डेल्टा एन भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये पूरा चीज क्या है, ये तो मोलैरिटी है ना, ये नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम है, यानी कि ये केसी है, राइट। तो हम लोग को क्या मिल गया अल्टीमेटली, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी। ये पूरा का पूरा क्या है, केसी है, केसी नंबर ऑफ मोल पर लीटर में जो लिखेंगे ना, मोलारिटी में लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऐसा लिखेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं केसी। ये पूरा का पूरा केसी बन गया, और ये आर टी टू द पावर डेल्टा एन बन गया। ठीक है ना। डेल्टा एन क्या लिखा हम लोगों ने, नंबर ऑफ मोल इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल इन रिएक्टेंट, यही तो लिखा है। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको डिराइव होकर मिल गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डिराइव होकर मिल चुका है बच्चों। ठीक है। इसमें आपको कुछ केसेस भी डिसाइड करने होते हैं। हो सकता हो किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इन रिएक्टेंट सेम हो जाए, यानी कि आपको जो डेल्टा एन मिलेगा वो 0 हो जाए।
ये अगर 0 हो गया तो RT टू द पावर 0 1 हो गया, तो KP इज इक्वल टू KC हो गया। भाई ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म तो 1 हो गया ना, समथिंग टू द पावर 0 मीन्स 1, तो ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा इस केस में, तो KP इज इक्वल टू KC मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? KP इज इक्वल टू KC। ठीक, दूसरा भी केस ले लेते हैं। चलो, हो सकता है प्रोडक्ट का मोल ज़्यादा हो रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो रिएक्टेंट से, तो डेल्टा N विल बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको, ठीक है ना। और ये अगर पॉजिटिव वैल्यू देता है दैट मीन्स KP विल बी ग्रेटर, राइट, KP विल बी ग्रेटर देन KC। थर्ड केस आप खुद से लिख लो, इफ NP लेस देन NR, डेल्टा N लेस देन 0, दैट मीन्स KP लेस देन KC, है ना। तो इस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं और इस पे आपको डेरिवेशन भी पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स का वीडियो मैंने पहले बना रखे हैं, आगे भी बनाता रहूँगा आपके लिए, इसीलिए कहता हूँ बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बेल बटन के साथ, और लाइक कमेंट शेयर रुकनी नहीं चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों, टेक केयर।